अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़ी ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह से जो एक दफ़ा बनाएगा दोबारा घर में उससे यही फरमाइश की जाएगी कि दोबारा वो आलू गोश्त की इस रेसिपी को बनाए। तो ये इतना मज़े का बनता है कि आप देख वाले आलू गोश्त को भूल जाएंगे। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 4 अदद प्याज ले लिए थे। इसमें ग्रेवी के लिए प्याज थोड़े ज़्यादा चाहिए। प्याज मैंने काट के घी में इनको फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। उसके साथ ही हम आधा किलो हमारे पास चिकन था, हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। आप कोई सा भी चिकन ले सकते हैं, बोन वाला भी और बोनलेस भी ले सकते हैं। तो ये जी कुछ बोन वाला है कुछ बोनलेस है। इस चिकन को हमने अच्छे तरीके से इसमें पका लेना है। अब सबसे अहम चीज़ इसमें जाएगा नमक, क्योंकि नमक डालने से ही इसका कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। चिकन का कलर भी अच्छा हो जाएगा और प्याज भी जल्दी ही गोल्डन हो जाएंगे। वैसे तो प्याज और गोश्त डालें तो इतना जल्दी गोल्डन नहीं होता। अगर आप इसके साथ नमक ऐड कर लें तो वो इंशाल्लाह से जल्दी गोल्डन हो जाएगा और अंदर तक नमक चला जाएगा चिकन के और अच्छा और जूसी बनेगा इंशाल्लाह से। तो हमने जी इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए इसका कलर जो है वो गोल्डन कर लेना है। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जितना अच्छा फ्राई होगा इंशाल्लाह से आपके गोश्त में स्मेल नहीं आएगी। आप जो भी गोश्त बनाएंगे उसके अंदर से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। बड़ा ही टेस्टी बनने वाला चिकन है। अब इसके अंदर हम अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। ये भर के हमने ऐड की हैं। तो ये देखिए प्याज और गोश्त का कलर जो है वो अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेना है, ताकि जो लहसुन है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये सारी चीज़ों का पेस्ट हमने इसलिए ज़्यादा ऐड किया है ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी बने। जितना ग्रेवी अच्छी होगी उतना ही आपको सालन मज़े का बनता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा हम लहसुन को डाल के नहीं पकाएंगे कि वो जल ना जाए। जल जाए तो फिर स्मेल आती है। आपने 1 से 1.5 मिनट तक ही लहसुन इसमें सौटे करना है, मीडियम टू लो आंच पे। अब हम इसमें 1 अदद टमाटर था हमारे पास, वो हमने ऐड कर दिया है। आप 2-3 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। इसके मेरे पास है जी तकरीबन आधा किलो के करीब आलू और आधा किलो के करीब चिकन। अब चिकन को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। इसकी बुनाई जितने अच्छे तरीके से करेंगे साथ ही टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें ऐड कर दिया जी हमने ज़ीरा और सूखा धनिया 2 टेबल स्पून के करीब। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि आप देखें ये कितना लजीज बना है। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। एंड पे भी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस जो हैं, लाल मिर्च होगी, काली मिर्च, ये आपने अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। इसमें हल्दी जाएगी 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक चूँकि हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं, नमक आपने बुनाई के बाद इसमें सेट कर लेना है। जब आपने शोरबा लगाना है तब आपने नमक को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। जो भी हमारे पास चिकन की बोटियां हैं या पीसीज हैं उनको हमने साइड उनकी चेंज करते रहना है ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा कुक हो जाए। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी बुनाई अच्छे से करते जाएंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, जो कि खुशबू और जायके दोनों के लिए ही बड़ी लाजवाब है। इससे खुशबू और जायका बड़ा ही अच्छा आता है। कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद फिर इसकी बुनाई करेंगे। कसूरी मेथी को कभी भी आप किसी शोरबे वाले सालन में शोरबा लगाने के बाद ना ऐड करें। जब भी इसे ऐड करें तो आप अपने जो भी मसाला हो, जो भी आप सालन बना रहे हैं उसकी ग्रेवी में इसको ऐड करके इसकी बुनाई अच्छे से करें। उससे ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है, ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए अब हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। चिकन हमारा 80% कुक हो चुका है। ये ख्याल रहे कि हमने साथ ही आलू ऐड नहीं किए। आलू फिर ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं तो वो अंदर टूट जाते हैं। इस वजह से हमने इनको बाद में ऐड किया है।
बाद में ऐड करने के बाद इनको अच्छे से हमने भून लेना है। इनकी बुनाई भी हमने करनी है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और थोड़ी सी सूखी मेथी और ऐड कर लेंगे। चार से 5 मिनट अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी ऐड भी हम नहीं लगाएंगे इसमें, पानी थोड़ा पानी ऐड करके इसमें हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसकी अच्छे से दोबारा बुनाई करेंगे। जितना अच्छा हमारा चिकन बुना हुआ होगा उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही मज़े का बनेगा। और जो उसके अंदर हमने मसाले वगैरह डाले हैं, जो अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च है और प्याज वगैरह है, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जी हमने पानी डाल के इसे भूनने के बाद हमने बुनाई कर ली है। पानी ऐड करना है, जितना आपको शोरबा चाहिए उतना ही आप पानी ऐड कीजिएगा। तो हमें जितना शोरबा चाहिए हम उस हिसाब से तकरीबन 2 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1.5 से 2 कप के करीब इसमें पानी ऐड करके इसके ऊपर लीड दे देंगे। ये देखिए हमने नमक वगैरह इस टाइम पे आके मुकम्मल तौर पे सेट कर लिया हुआ है और कोई आपको मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह से इसी मसाले में देग से भी ज़्यादा मज़े का ये आपका आलू गोश्त बनने वाला है इंशाल्लाह से। तो अब इसमें सब्ज़ धनिया हम ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे कुक होने देंगे। और ये देखिए ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे। ये जी हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक अपनी रहमत से सबको नवाजे और जितने इस दुनिया में बीमार हैं सबको शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और जितने इस दुनिया में बे औलाद हैं सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।